हरिद्वार का महत्व क्या है? हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार। हरिद्वार का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी का स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। एक कथन के अनुसार हर की पौड़ी पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। हर की पौड़ी का ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र घाट है। पूरे भारत में जब भी कोई अच्छा दिन या कोई त्योहार आता है, पूरे देश से हर की पौड़ी पर ही स्नान करने के लिए लोग आते हैं। कुंभ का मेला भी हर की पौड़ी पर लगता है। हरिद्वार मुक्ति का द्वार भी कहलाता है। इंसान के मरने के उपरांत अस्थियां विसर्जन का जो महत्व है वह हरिद्वार में ही माना जाता है। ऐसे भी वैसे भी हरिद्वार में बहुत कुछ देखने के लिए है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, जो कि अपने आप में अनोखा है। किसी भी धार्मिक नगरी का महत्व वेदों पुराणों में वर्णित है। हरिद्वार हो, काशी हो, प्रयागराज, इन लोगों के महत्व गंगा से, जमुना से, सरस्वती से है। गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा स्नान का महत्व हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बहुत विशेष माना जाता है। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इसका महात्म्य धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है। यह गंगा नदी पर स्थित है और हिंदुओं के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक माना जाता है। हरिद्वार का महात्म्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदी गंगा का प्रवेश स्थल माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा का स्नान करने से पुरुषार्थ के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में हरिद्वारी की पहाड़ी पर स्थित हर की पौड़ी नामक मंदिर और हर की पौड़ी घाट हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जहां श्रद्धालुओं के लिए स्नान का एक पवित्र स्थान है। हरिद्वार के कुंभ मेले का आयोजन भी महान और प्रसिद्ध है, जिसे हरिद्वार में प्रत्येक बार 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। क्या ये सच है कि हरिद्वार के पंडितों के पास हमारे कई पुश्तों की जानकारी होती है? जी हाँ, यह सच है। हालांकि अब पुरोहित समाज की नई पीढ़ी इस व्यवसाय को अपनाने में हिचकने लगी है, परंतु अभी भी थोड़ी सी मेहनत के बाद आप इन पुरोहितों से अपनी वंशावली प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में परिवारजन में किसी की भी मृत्यु के पश्चात संस्कार क्रिया में नियम पूर्वक अस्थि विसर्जन होता है। यह क्रिया गंगा तट पर पंडों के द्वारा ही कराई जाती है, जिनमें गया, बनारस, हरिद्वार सदियों से जाया जाता रहा है। हरिद्वार में ही 2500 परिवार पंडों के हैं, जिनके यजमान हमारे ही पूर्वज रहे हैं। इन लोगों के पास 25 से 25 किलो के बही खाते हैं। जब भी कोई अस्थि विसर्जन या श्राद्ध को जाता रहा है, उनके उस समय की वंशावली उस पंडे पुरोहित के बही खाते में दर्ज कर ली जाती रही है। वो बही खाते इन पुरोहितों के परिवार में सदियों से संभाले रखे जा रहे हैं। अतः हमारी पूरी वंशावली किसी न किसी पुरोहित के पास अवश्य मिल जाती है। अगर आपको अपने कुल पुरोहित अर्थात पूर्व में अपने दादा परदादा के पुरोहित की जानकारी है, तो आपके लिए अपनी वंशावली खोजना अत्यंत सरल हो जाता है। हरिद्वार के बारे में रोचक तथ्य क्या हैं? हरिद्वार के बारे में कई रोचक बातें हैं। उनमें से 14 रोचक बातें निम्नलिखित हैं। 1. हिंदुओं की दृष्टि में हरिद्वार बड़ा भारी तीर्थ है। यह हिंदुओं के लिए 7 पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है। 2. हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ होता है हरि का द्वार। आमतौर पर मान्यता है कि यह देवताओं तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। 3. हरिद्वार वह स्थान है जहां गंगा नदी अपनी पहाड़ी यात्रा समाप्त करके नीचे उतरती है और मैदान में प्रविष्ट होती है। यहां से लेकर इस नदी के दहाने तक जितने नगर और उपनगर इस शानदार नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनमें पहला हरिद्वार ही है। 4. प्रति सप्ताह हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु आकर गंगा की पवित्र धारा में स्नान करते हैं और शाम के वक्त गंगा आरती में भाग लेते हैं।
5 हरिद्वार की नगरी उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अन्य 3 स्थान हैं इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। 6 यह नगर बहुत पुराना है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस नगरी की स्थापना ईसा से 1700 साल पहले हुई थी। 7 हरिद्वार पहले 3.5 मील के अहाते में बसा हुआ था। एक बड़े भारी किले और कई शानदार मंदिरों के खंडहर वर्तमान आबादी के समीप अब तक साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। 8 सारा नगर नदी के दाएं किनारे पर पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। नदी के बाएं किनारे पर एक मंदिर बना हुआ है। दूर से देखने पर बड़ा सुंदर नजर आता है। 9 हरिद्वार में महीने में 1-2 मेले सदा होते रहते हैं, किंतु बैसाखी का मेला हर साल बड़ी रौनक के साथ होता है। लाखों आदमी एकत्र हो जाते हैं। मीलों लंबे बाजार बन जाते हैं। लाखों रुपए का क्रय विक्रय होता है। 10 हरिद्वार अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी गलियों में आप हर तरह के लोकल फूड का जायका ले सकते हैं, जो अत्यंत सस्ता व सुलभ है। 11 हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों चंडी देवी और मनसा देवी के मंदिरों तक जाने के लिए उड़न खटोला रोप वे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अलग आनंद है। 12 यहाँ का प्रसिद्ध शांतिकुंज आश्रम आयुर्वेद पर अनुसंधान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 13 हरिद्वार की नगरी योग गुरु बाबा रामदेव की कर्म भूमि है। यहीं पर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट विश्वविद्यालय है। यहाँ पतंजलि योग पीठ का मुख्यालय भी है। 14 हरिद्वार के संबंध में मान्यता है कि यह 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। जो श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी यात्रा हरिद्वार से ही शुरू करनी होती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी का धार्मिक महत्व क्या है? भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत को जब भगवान विश्वकर्मा राक्षसों से बचाकर ले जा रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, और जहां जहां वो बूंदें गिरी वो जगह पवित्र हो गई। उसी अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी, और जिस जगह वो गिरी उस जगह को आज हम हर की पौड़ी कहते हैं, और इसी वजह से वर्तमान समय में इस घाट पर नहाने की हर श्रद्धालु की प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि माना जाता है यहाँ नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी का मतलब है हरि की पौड़ी अर्थात भगवान शिव के चरण। माना जाता है कि वैदिक काल में भगवान शिव इस घाट पर आए थे। वर्तमान समय में जो हर की पौड़ी घाट है, उसका सर्वप्रथम निर्माण 1ली सदी में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथरी की याद में करवाया था। भरथरी दीर्घकाल तक गंगा किनारे ध्यान करते थे। जिस जगह वो ध्यान करते थे वही ब्रह्म कुंड है, जहां रोज शाम हरिद्वार की मशहूर गंगा आरती होती है। इन सब के अलावा भी एक पौराणिक मान्यता है कि राजा श्वेत ने यहाँ ब्रह्मा की पूजा की थी, और उनकी आराधना से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने राजा श्वेत को एक वर मांगने को कहा, और इस वर में उन्होंने सभी देवताओं से मांग की कि इस जगह को हमेशा भगवान के नाम से जाना जाए। हालांकि ये कहानी मुझे काफी कम सुनने को मिली, इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि राजा श्वेत और ब्रह्मा की कहानी सच है या सिर्फ एक मान्यता, जबकि देवताओं द्वारा मंथन के बाद ले जाए गए अमृत की बूंदों का हरिद्वार में गिरने का जिक्र कई ग्रंथों में भी है। हर की पौड़ी का महत्व। हर की पौड़ी घाट वो जगह है जहां पर गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है। इस स्थान पर कहा जाता है भगवान श्री हरि के चरण निशान एक पत्थर पर मिले थे, जो कि यहाँ स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति की बात का समर्थन करते हैं। असल में इस घाट से असली गंगा नदी नहीं निकलती, केवल उसका जल एक नाहर के द्वारा यहाँ से निकाला जाता है, फिर जल वही पवित्र गंगा नदी का होता है। इसलिए सभी श्रद्धालु और साधु संत यहीं स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की कामना और अपने पाप को धोते हैं।
अगर आप भी हरिद्वार जाते हैं तो शाम के समय ब्रह्म कुंड के पास स्नान कर सकते हैं। शाम के समय गंगा का पानी रोशनी में नहाया हुआ होता है और आसपास आरती चल रही होती है, इसलिए ये समय सबसे उत्तम है। असली गंगा हर की पौड़ी घाट से लगभग 2 किलोमीटर दूर हरिद्वार के बाहर से निकलती है। पानी की गति तेज होने के वजह से वहां किसी को स्नान नहीं करने दिया जाता और एक नहर द्वारा जल को विभाजित कर हर की पौड़ी से निकाला जाता है। मरने के बाद लोगों की अस्थियों को हरिद्वार में क्यों बहाया जाता है? क्या हरिद्वार में जाना जरूरी है? मृतजनों के उद्धार हेतु हरिद्वार व प्रयाग की गंगा नदी में अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। माना जाता जब भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाए थे, हरिद्वार में जैसे ही मां गंगा का आगमन हुआ, भगीरथ जी के पूर्वजों की हड्डियों पर गंगा जी का पानी पड़ते ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, जब तक मृत व्यक्ति की अस्थियां हरिद्वार के इस ब्रह्मा कुंड में रहती हैं, तब तक उसे स्वर्ग में पूर्ण अधिकार मिला रहता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती हैं और जब वे अस्थियां गंगा जी में रहती हैं, तब तक वह मृत व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप कर्मों को क्षीण करती रहती हैं। वह मृत व्यक्ति के लिए पुनर्जन्म का नया मार्ग खोलती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी अस्थियां प्रवाहित करना गलत नहीं है, क्योंकि नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदलती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती हैं। हमारे धर्मों में जो भी रीतियां बनाई गई हैं, वे केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खरी उतरती हैं। अपने आत्मीयजन की मुक्ति हेतु हरिद्वार जाना चाहिए। जय गंगा मैया की।